हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का इन्फॉर्मेशन सेशन होने वाला है यूरोप पे, यूरोप की स्टडीज के बारे में, यूरोप के बारे में और आपकी कंफ्यूजन्स के बारे में जो कि यूरोप से लेकर है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत कॉन्ट्रेरी मैसेजेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप बहुत बढ़िया है, यूरोप में इनकम बहुत बढ़िया है, यूरोप की एजुकेशन बहुत बढ़िया है। कुछ लोग बिल्कुल उल्टा कहते हैं कि यूरोप में जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, कमाई नहीं हो रही, रहने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इतने कॉन्ट्रेरी व्यूज कैसे हो सकते हैं भाई? क्या डिफरेंस है? तो अगर इस 5 से 7 मिनट के वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी यूरोप के लिए। आप लाखों रुपए बचा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है, साल से 1.5 साल का समय बचा लेंगे आप अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में। लेट्स स्टार्ट। यूरोप, जैसे कि हम जानते ही हैं, यूरोप एक कोई कंट्री नहीं है। यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अगर अपने इसको मेजरली देखना है। एक है ईस्टर्न यूरोप, एक है वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं जैसे कि चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया। एंड वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं यूके, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइलैंड। तो अब आपने देखा कि कितना डिफरेंस है इन दोनों कंट्रीज में। अब जब मैंने कंट्रीज के नाम लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा कहां के लोग बोलते हैं कि यहां पर काम नहीं मिलता, कहां के लोग बोलते हैं काम मिलता है। मैं आपको एक डेटा देता हूं इसके ऊपर। ईस्टर्न यूरोप में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 से $12,000। और गेस कर सकते हैं क्या होगी वेस्टर्न यूरोप में? इट इज 40,000 यूएसडी टू 75,000 यूएसडी। 4 से 7 गुना ज्यादा कमाई होती है हर इंसान की। इसका क्या मतलब है कि वहां पर लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, वहां पर कंपनीज ग्रो कर रही हैं और वही है एक्चुअल में यूरोप के फाइनेंशियल हब्स। वही चला रहे हैं पूरे यूरोप को। तो आपको समझ में आ गया जो कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप में अच्छा नहीं है, वो सब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि ईस्टर्न यूरोपीय कंट्रीज में लोग घुस जाते हैं इजिली। उनको लगता है कि हम चले जाएंगे तो शेंगन वीजा मिल जाएगा और हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में चलेंगे, वहां पर कमाई कर लेंगे। तो आपको पूरी जर्नी नहीं बताते। वो जब अपनी कोई कमेंट लिखते हैं या अपनी रील बनाते हैं, वो 1 मिनट में सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हम फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं। तो अपनी जर्नी में लिए गए डिसीजंस नहीं बताते, वो अपनी जर्नी में की गई गलतियां नहीं बताते। तो अगर आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वहां पर पढ़ना चाहते हैं, तो अब उस पे आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एजुकेशन इन वेस्टर्न यूरोप, जिसकी मैं मेजरली बात भी करना चाहता हूं। अब मैं यूरोप बोली वेस्टर्न यूरोप, अब समझ जाना कि मैं वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं। दो तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, या तो प्राइवेट है या पब्लिक है। यहाँ पर एजुकेशन या तो लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जर्मनी जाएंगे तो डच लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच में होगी, इटली जाएंगे तो इटालियन में होगी, और कुछ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो मेजरली जो इंटरनेशनल बच्चा जाता है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में जाता है। अब क्या है कि बच्चा पब्लिक यूनिवर्सिटी ढूंढना चाहता है इसमें, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ही कम है। यानी कि अगर आप देखें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस 1500 यूरो में रह जाती है साल की। 1500 यूरो का मतलब समझ रहे हैं आप? 1.5 से 2 लाख रुपए। यानी कि इतनी फीस जितनी आप यहाँ पे किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में भर के पढ़ेंगे। और जो यूनिवर्सिटी होगी उसकी जो रैंकिंग होगी वो QS 500 में अबव होगी, यानी कि इंडिया के IIT और IIM के बराबर की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर मेरे को हर बच्चा आके कहता है कि सर मुझे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चाहिए, मुझे चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और मेरा एडमिशन करवा दो। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बंधु, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और चाहिए आपको फुल स्कॉलरशिप के साथ, तो आप में वो कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। क्या आप यहां पर रह के IIT IIM निकाल सकते हो? क्योंकि IIT में तो 14 लाख बच्चे जाना चाह रहे हैं, IIM में 5 लाख बच्चे जाना चाह रहे हैं, सीटें 1000। अगर आपने निकालने की कैपेबिलिटी है तो आप उसके बारे में सोचो। व्हाट डू आई मीन बाय इट इज कि जिस IIT IIM में आप जाना चाहते हैं, कुछ 1000 सीटें, 14 लाख बच्चों का कंपटीशन है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें इन यूनिवर्सिटीज पे जहां पर फुल्ली फंडेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आना चाहते हैं। यहाँ कुछ लाखों में आपका कंपटीशन, वहां पे कुछ करोड़ों में है। तो वो सिर्फ एकेडमिक्स को पैरामीटर नहीं मानते। तो आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोफाइल का क्या मतलब है? सिर्फ नंबर नहीं, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या किया, यानी कि क्या आपने कोई गेम्स खेली है? गली में नहीं, पार्क में नहीं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या आपने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट किए? क्या आपने NTSC ओलंपियड जैसे एग्जाम दिए? क्या आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है? क्या आप इमर्शन में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए, महीने 2 महीने के लिए, वहां से कुछ नया सर्टिफिकेशन करके आए? ये सब चीजें मैटर करती हैं। और सिर्फ ये भी नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ और भी होता है। तो प्लीज अगर आपको चाहिए वहां की सरकारी यूनिवर्सिटी में, तो ये सब चीजों को दिमाग में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी कुछ होना चाहिए, कि इसमें 1-2 चीजें हैं तो बाकियों पे हम काम कर सकते हैं। आपको वेस्टर्न यूरोप की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाया जा सकता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप वहां पर किसी
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाइए, वहां की फीस ज्यादा होती है। जैसे मैंने बोला 1500 यूरो फीस है यहां पर ईयर की, वहां पर 10 से 15,000 यूरो में फीस होती है साल की। आउटपुट वही आता है। इट इज जस्ट दैट कि अगर मैं एकेडमिकली उतना प्रोफाउंड नहीं हूं, एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं हूं, तो मेरे को वो ब्रिज पैसे से गैप करना पड़ेगा। बट क्या वो गलत है? मैं कहता हूं बिल्कुल गलत नहीं है। यहां पर अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेने चाहते हो, आपको एडमिशन नहीं मिलता, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी वेस्टर्न यूरोप की कंट्री में ले लेते हो जिसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। आप इसको कंपेयर कीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जिसकी कोई क्यूएस रैंकिंग नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड इटली जिनकी रैंकिंग क्यूएस 500 में है, तो सोचिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। आज के समय में क्वालिफिकेशन का मतलब डिग्री नहीं है। आज के समय में क्वालिफिकेशन का मतलब है आपका एक्सपोजर क्या हुआ, आपने एक्सपीरियंस क्या लिया, आपने नेटवर्क कितना डेवलप किया। ये है आज की क्वालिफिकेशन का मतलब। और आप अपने घर के आसपास की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको टैलेंट पूल कौन सा मिलेगा? आपके घर के आसपास वाला। जब आप वर्ल्ड क्लास वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड से बढ़िया बच्चा आपको मिलेगा, चाहे प्राइवेट में चाहे आप गवर्नमेंट में जाए, आपको बढ़िया बच्चा मिलेगा। जब आप उससे कंपीट करेंगे तो आपका अपना स्किल सेट बढ़ जाएगा, आपका अपना स्किल सेट ग्रूम कर जाएगा और आप आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ पे। तो अगर आप भी यूरोप के किसी भी कंट्री में पढ़ने जाना चाहते हैं, कम से कम फीस देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, हैसल फ्री जर्नी बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे फोन कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको मिलेगी मेरे साथ अपॉइंटमेंट और मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से आपकी जर्नी को एकदम ईजी बना दूंगा। जैसे कि मैंने 27,000 से ज्यादा बच्चों की बनाई है। हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अप्रूव्ड हैं, मैं खुद मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी हूं। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी, आपका जो प्रोसेस होगा, आपकी जो प्रोफाइल बिल्डिंग होगी, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अगर आपके माइंड में कोई और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी अपने के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू।